बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। नाम बनाएगा काम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं 8 जुलाई 2021 का दिन आपका कैसा बीतेगा, सितारे आपके लिए क्या संकेत दे रहे हैं। नाम बनाएगा काम की आखिरी में, शो के आखिरी में एक काम की टिप बताते हैं, वो ज़रूर देखिएगा। वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जीवन की तरक्की के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें एक छोटी सी और बहुत ही कारगर टिप बताई जाती है। उसे अवश्य देखिएगा, उसका लाभ उठाइएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। उन लोगों की बात करते हैं जिनका नाम का पहला अक्षर ए से शुरू होता है, आई से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, क्यू से शुरू होता है या वाई से शुरू होता है। तो ऐसे लोगों के लिए कैसा रहेगा 8 जुलाई बृहस्पतिवार का दिन। देखिए, आपके काम में जो परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, वो सब दूर होंगी। रुके हुए काम आपके बनने लगेंगे। काम में थोड़ा सा तेज़ी आएगी। टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो नई तकनीकी का प्रयोग करिए, टेक्नोलॉजी का अपने काम में इस्तेमाल करिए, तरक्की होगी। आप जिस भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अनजान लोगों के साथ मीटिंग हो सकती है और उस मीटिंग से आपको फ़ायदा हो सकता है। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम बी अक्षर से शुरू होता है, के अक्षर से शुरू होता है या आर अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए कैसा रहेगा दिन। आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। समय बहुत बढ़िया है, फ़ायदा होगा और आप जो काम कर रहे हैं उसकी तारीफ हो सकती है। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ नया करने की, कुछ न्यू क्रिएट करने की योजना बनेगी और ये योजना सफल हो सकती है। इसलिए पूरी एनर्जी के साथ आपको काम करना होगा। इस समय का अच्छे तरीके से उपयोग करिए, आगे बढ़िए। अच्छा समय आपके साथ है। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है, जिनका नाम जी अक्षर से शुरू होता है, जिनका नाम एल अक्षर से शुरू होता है या जिनका नाम एस अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत बन रहे हैं। आपका लक और बढ़ेगा, मेहनत आपकी रंग लाएगी और आलस्य छोड़ करके काम करें। अच्छी सफलता की आपको प्राप्ति होगी। समय बहुत बढ़िया है। धन लाभ के और सफलता के योग आपके लिए बने हुए हैं। तो जब लक साथ देता है ना, तो धन लाभ भी होता है और सफलता भी मिलती है। तो आपके लिए ऐसा समय है जो आपके लक को बढ़ाने वाला है, सफलता दिलाने वाला है। इसलिए इस समय का बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन आपको करना है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है या एम अक्षर से शुरू होता है या टी अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत बन रहे हैं। कोई अच्छा सा समाचार, शुभ समाचार आपको मिल सकता है। समय ऐसा है कि अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा। देखिए, आप कितना कमाते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल करते हैं, खर्चा पैसा कितना करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि लोग, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खर्च भी करते हैं, तो पैसा आएगा चला जाएगा। लेकिन आपकी जो भी इनकम है उसमें से ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश करें, तो आपके लिए ठीक रहेगा। सेहत आपकी और अच्छी होगी। आगे आने वाले दिनों में समय अनुकूल है। इस अच्छे समय का अपने काम में उपयोग करिए, फ़ायदा होगा। बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम एच अक्षर से शुरू होता है या जिनका नाम एन अक्षर से शुरू होता है या ई अक्षर से शुरू होता है या एक्स अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। आपके जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है, वो और मजबूत करने में आपको सफलता मिलेगी। यानी ये समय अपने रिश्तों में मधुरता को बढ़ाने का है, उनको और ज़्यादा मजबूत करने का है। जो आपकी मन की चिंता है, जो मन में टेंशन है, वो दूर होगी। देखिए, रिलेशनशिप अगर टूटने की कगार पर हो तो हमारे जीवन में टेंशन बढ़ जाती है, परेशानियां बढ़ जाती है और फिर हम छोटे छोटे काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को जोड़ करके मजबूत रखना चाहिए। मजबूत रिश्ते हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। तो रिश्तों को और मजबूत करने में आपको कामयाबी मिलेगी। ये समय संकेत दे रहा है। धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं, आपको धन लाभ होगा। इस समय का लाभ उठाइए।
बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम यू अक्षर से शुरू होता है, जिनका नाम वी अक्षर से शुरू होता है या जिनका नाम डब्ल्यू अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत बन रहे हैं? प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई लेन देन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई नई ज़मीन खरीद रहे हैं या आप फ्लैट खरीद रहे हैं, नया घर खरीद रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन करेंगे, खरीदेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। या कोई सेल करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, आपके मन मुताबिक फ़ायदा हो सकता है। यदि दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं तो वो आप परेशान नहीं कर पाएंगे, दुश्मनों पर आपको विजय मिलेगी। बस जो अपने डिसीजन है उनको लेने में जल्दबाजी से बचें, यानी जो भी फैसले करने हैं सोच समझ करके करने हैं। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम ओ अक्षर से शुरू होता है या जेड अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत बन रहे हैं? आपके काम थोड़ा सा और स्पीड से होंगे, काम की गति बढ़ेगी, मन का जो भटकाव है वो रुकेगा। मन कई बार बहुत भटकता है और हम सही तरीके से काम नहीं कर पाते, तो वो भटकाव अब कम होगा। आपके जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी, समय शुभ है। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम एफ अक्षर से शुरू होता है या पी अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत बन रहे हैं? बजट को ध्यान में रख करके खर्च करें। देखिए, अगर बजट बिगड़ा तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमेशा खर्च करते समय कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतनी पैर पसारने चाहिए। तो अपने खर्चों को अपने बजट के अंदर रखना चाहिए और कभी भी उधार लेकर के गैर जरूरी चीज़ों पर पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। धन के मामले में समय अनुकूल है, आपको सफलता मिलेगी, यानी धन आएगा, बस आप अपनी मेहनत में कोई कमी ना रखें और जो मन में टेंशन है, परेशानियां हैं, वो भी दूर होंगी। तो कुल मिलाकर के समय आपके लिए अच्छा है, शुभ है, लकी है। आज के इस दिन का अच्छे तरीके से उपयोग करिएगा। अब बारी आ गई काम की टिप की। तो आज आपके लिए क्या काम की टिप है? आप जो भी काम करते हैं डे टू डे लाइफ में या जो भी काम आपको करने हैं उनको समय पर पूरे करिए। किसी भी काम को टालने से बचें, चाहे कितना भी आसान काम क्यों ना हो, उसको मत टालिए कि ये 2 घंटे बाद कर लेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे, 2 महीने बाद कर लेंगे। नहीं, क्योंकि अगर आपने छोटे से काम को भी टाल दिया तो वो काम टलता चला जाएगा और फिर हो सकता है हो ही ना पाए। लंका का राजा रावण, लंकापति रावण धरती से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था, लेकिन वो उसके अंदर क्षमता थी, वो कह रहा था मैं बना लूँगा, इसमें कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन वो टालता गया और फिर रावण की मृत्यु हो गई और वो सीढ़ी नहीं बन पाई। इसी तरीके से लंकापति रावण एक और बात चाहता था, उसकी सोने की लंका थी, कि वो सोने में सुगंध मिलाना चाहता था कि जब आप सोने के पास जाएं, सोने की कोई चीज़ उठाएं तो उसमें से खुशबू आए। कितनी अच्छी बात है। तो वो स्वर्ण में सुगंध मिलाना चाहता था, खुशबू मिलाना चाहता था, लेकिन उसको भी उसने टाल दिया, वो काम भी अधूरा रह गया। तो जीवन में यदि हमें सफल होना है तो किसी भी काम को छोटा नहीं समझना है और किसी भी काम को टालना नहीं है। उन्हें जितना जल्दी हो सके पूरा करते चले जाइए, पूरा करते चले जाइए। तो जो लोग तेज़ी से काम करते हैं वो जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। सफल और असफल लोगों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस उनके काम करने का तरीका अलग होता है। तो आप अपने काम करने का तरीका ठीक कर लीजिए, किसी भी काम को ना टालिए। देखिए आप कैसे अच्छे सफल हो जाएंगे। और अपने नाम के महत्व को समझिए, अपने नाम की गरिमा को समझिए और भगवान कृष्ण के नाम का जाप अवश्य करिए। भगवान कृष्ण आपको इस जीवन रूपी समुद्र से पार लगाने में मदद करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख करके हाजिरी लगाइएगा। बोलिए हमारे साथ, जय श्री कृष्ण।